पहुंच गए। वहां पर मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। चुनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तूफानी हवाएं चलने लगी और उन खौफनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनांचे उन तूफानी हवाओं की वजह से कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त चलाने वाले ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। जब तक इस गुलाम को इस कश्ती से निकाला ना जाएगा तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल ना होगी। चुनांचे कश्ती चलाने वाले यानी मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहां से चला आया और शायद अल्लाह तबारक व तआला को मेरा ये काम पसंद नहीं आया, इसीलिए ये आसार यानी ये संकेत दिख रहे हैं और ये मेरी आजमाइश है। चुनांचे ये मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से फरमाया कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका से भाग कर आया है। मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर उस कश्ती में सवार मल्लाह और मुसाफिर आपको खूब जानते थे और आपको नेक इंसान समझते थे। वो लोग आपकी शराफत से खूब मुतासिर थे। चुनांचे उन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर ये तय पाया कि कुरा अंदाजी की जाए और जिसका नाम कुर्रा में निकलेगा उसको कश्ती से निकाल दिया जाएगा। चुनांचे सब की राय के मुताबिक कुरा अंदाजी की गई और कुरा अंदाजी में पहली ही बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। चुनांचे इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम देखने के बावजूद भी मल्लाह और मुसाफिरों को यकीन ना आया और इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरा अंदाजी की गई। हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता। चुनांचे इस तरह मल्लाह और मुसाफिर आपको कश्ती से निकालने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कश्ती से छलांग लगा दी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक बहुत ही बड़ी मछली ने आपको निगल लिया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उस बस्ती से चले गए थे और 40 दिन के अंदर अजाब इलाही के नाजिल होने के बारे में कहकर भी आए थे। चुनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के आजाब आने के बारे में जो बताए थे उनकी कौम को उस पर यकीन ना आया। वो लोग कहा करते थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का आजाब आएगा, लेकिन अब तक तो आजाब ना आया, ना जाने वो आजाब कब आएगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला के आजाब के आसार दिखना शुरू हो गया। चुनांचे इस तरह अजाब इलाही के आसार को देखकर वो लोग परेशान होने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात गलत ना थी और आप वाकई अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हैं। चुनांचे उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के आजाब के आसार को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस आजाब के टल जाने की दुआ करने लगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तौबा को कबूल फरमा लिया और आजाब को टाल दिया। प्यारे दोस्तों, इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम को